अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूअर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? आपके वालिद की, उनके वालिद की, फिर उनके वालिद की। अगर हम पीछे चलते जाएं, हजारों साल पीछे, लाखों साल पीछे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? एक ऐसी जगह जहाँ फरिश्ते हैरान थे, जहाँ शैतान ने पहली बार तकब्बुर किया, जहाँ से मोहब्बत की पहली कहानी शुरू हुई और जहाँ से इंसानियत का सफ़र आगाज हुआ। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि वो पहले इंसान आपके पहले बाप थे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी दास्तान जो हर दिल को छूती है। तसव्वुर करें, आसमानों की वुसअतें, लाखों फरिश्ते जो अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं, कभी थकते नहीं, कभी नाफरमानी नहीं करते, सिर्फ इबादत, सिर्फ इताअत। और फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान रह गए, ज़मीन, वो जगह जहाँ तारीकी है, खलीफा, कैसा होगा ये मखलूक? उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, क्या आप वहाँ ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद करे, खून बहाए, जबकि आप हम की तस्बीह और हम्द बयान करते रहते हैं? ये सवाल बेअदबी नहीं था, ये हैरत थी, तजस्सुस था। फरिश्ते समझना चाहते थे और अल्लाह ने फरमाया, ऐसे अल्फाज जो आज भी गूंजते हैं, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, कितना अजीम जवाब है। अल्लाह जानता था कि इस नई मखलूक में क्या छुपा है। तौबा करने की ताकत, मोहब्बत की सलाहियत, ईमान का जौहर। अब शुरू हुआ सबसे हैरत अंगेज अमल, तख्लीक। अल्लाह ताला ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी की। सुर्ख मिट्टी, स्याह मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, हर रंग, हर किस्म की मिट्टी। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? यही वजह है कि आज इंसान मुख्तलिफ रंगों में है। ये तनव्वो, ये खूबसूरती, ये सब उसी पहले दिन से चली आ रही है। इस मिट्टी को पानी से मिलाया गया, बनी गीली मिट्टी, फिर इसे वक्त दिया गया, वो खुश्क हुई, सख्त हुई, जैसे मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाया जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसने इंसान को ठीकरी की तरह बजने वाली सूखी मिट्टी से पैदा किया। फरिश्ते इस मखलूक को देखते हैरान होते, ये क्या है, ये कैसे होगा? और फिर आया वो लम्हा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से रूह फूंकी। सुभान अल्लाह, क्या शान है, मिट्टी में रूह। जैसे ही रूह इस जिस्म में दाखिल हुई, पहले सर में, फिर सीने में, फिर पूरे जिस्म में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उन्होंने पहली सांस ली, आंखें खोलीं और सबसे पहले क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन पहला इंसान जब जिंदा हुआ तो अल्लाह की हम्द बयान की। ये है इंसान की असल फितरत। और अब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों और मखलूक़ात को जमा किया और हुक्म दिया, उसजुदू ली आदमा, आदम को सजदा करो। दोस्तों, ये सजदा इबादत का नहीं था, ये ताज़ीम का सजदा था, अल्लाह के हुक्म की पैरवी थी। एक एक करके लाखों फरिश्ते सब के सब झुक गए। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, सब ने सजदा किया। क्या नज़ारा रहा होगा? तसव्वुर करें, आसमान के तमाम फरिश्ते एक मिट्टी के इंसान को सजदा कर रहे हैं, लेकिन एक मखलूक खड़ी रह गई, इब्लीस। वो जो हजारों साल से इबादत करता था, वो जो फरिश्तों में रहता था, वो जो इतना इल्म रखता था, आज उसके दिल में जहर भर गया, तकब्बुर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने इससे रोका कि तू उसे सजदा ना करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? और इब्लीस ने देखें कितने घमंड से जवाब दिया, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। दोस्तों सुने, ये पहला नस्ल परस्ती का वाकया था, ये पहला तकब्बुर था।
इब्लीस ने सोचा कि आग मिट्टी से बेहतर है, लेकिन उसने नहीं सोचा कि मिट्टी से जिंदगी उगती है, फसलें उगती हैं और आग जलाती है, तबाह करती है। अल्लाह ने फरमाया, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा यहां से, तू मरदूद है। और इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन उसने आखिरी दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने मोहलत दे दी और इब्लीस ने कसम खाई, मैं तेरे इस नए बंदे और उसकी औलाद को जरूर गुमराह करूंगा। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई वो जंग जो आज तक जारी है, इंसान और शैतान के दरमियान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब जन्नत में थे। हर चीज थी, खूबसूरती थी, नेमतें थीं, लेकिन कुछ कमी थी, तन्हाई। आपने कभी महसूस किया है जब आप अकेले होते हैं, चाहे आपके पास सब कुछ हो, फिर भी दिल चाहता है कि कोई हो जिससे बात करें, जिससे मोहब्बत करें। अल्लाह जानता था, इसलिए उसने फरमाया, वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसके पास सुकून पाए। एक दिन हजरत आदम सो गए और जब आंख खोली तो सामने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम खड़ी थीं। कहा जाता है कि जब हजरत आदम ने पहली बार उनको देखा तो पूछा, तुम कौन हो? हजरत हव्वा ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। क्यों बनाई गई हो? ताकि तुम्हें सुकून मिले। सुभान अल्लाह, ये है शादी का मकसद, सुकून, मोहब्बत, रफाकत। फरिश्तों ने हजरत आदम से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा, हव्वा। क्यों हव्वा? क्योंकि ये जिंदा चीज से बनाई गई हैं। दोस्तों, ये है दुनिया की पहली मोहब्बत की कहानी। आदम और हव्वा एक दूसरे के लिए बनाए गए। अब हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत में हैं। तसव्वुर करें कैसी जिंदगी होगी, न भूख, न प्यास, न थकावट, जो चाहें खाएं, जहां चाहें जाएं। चलते हैं तो थकते नहीं, खाते हैं तो पेट नहीं भरता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने एक आजमाइश रखी, एक दरख्त, सिर्फ एक दरख्त, जिसके करीब जाने से मना किया गया। अल्लाह ने फरमाया, वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। इस जन्नत में जहां चाहो खुशी से खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। क्यों? क्या इस दरख्त में जहर था? नहीं, ये इम्तिहान था, इताअत का, इख्तियार का, ये देखने के लिए कि क्या इंसान अल्लाह की बात मानता है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने कहा है। आज भी यही इम्तिहान है। अल्लाह ने हलाल बताया, हराम बताया, क्या हम मानेंगे? और अब शैतान ने अपना खेल शुरू किया। याद है, उसने कसम खाई थी कि आदम को गुमराह करेगा, लेकिन जन्नत में दाखिला कैसे हो? वो तो मरदूद था। कहा जाता है कि शैतान ने सांप के मुंह में छुपकर जन्नत में दाखिला लिया। कितना चालाक था। और फिर शुरू हुआ धोखे का सिलसिला। पहले दिन आया, आहिस्ता से कहा, ये दरख्त हमेशगी का दरख्त है, क्या तुम नहीं चाहते कि हमेशा जन्नत में रहो? हजरत आदम ने मना कर दिया। दूसरे दिन फिर आया, तुम फरिश्ते बन जाओगे, फिर मना किया गया। लेकिन शैतान नहीं रुका, वो बार बार आता रहा, हर बार नया फरेब, नई बात। और देखें उसकी चालाकी, उसने कस्में खाईं, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। उसने उनसे कस्में खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं। दोस्तों, आज भी शैतान यही करता है। वो कस्में खाता है, दोस्ती का धोखा देता है, अच्छाई की बात करता है, गुनाह को खूबसूरत बनाता है, कहता है बस एक बार, क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह माफ कर देगा। और एक लम्हा आया, एक लम्हे की गफलत, एक लम्हे की कमजोरी, उन्होंने फल खा लिया। और दोस्तों, इसी वक्त सब कुछ बदल गया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन उनके सतर खुल गए। तसव्वुर करें, एक सेकंड पहले सब ठीक था और अगले सेकंड शर्म, नदामत, एहसासे ज़म्ब। या अल्लाह, हमने क्या कर दिया? वो जन्नत के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे, छुपने लगे। कुरान कहता है, फदल्लाहुमा बिगुरूर, उसने उन्हें फरेब देकर गिरा दिया। दोस्तों, कभी आपने गलती की है और फिर वो एहसास, दिल में वजन, शर्मिंदगी, नदामत, यही वो एहसास था जो हजरत आदम और हव्वा महसूस कर रहे थे। और फिर अल्लाह की आवाज आई, अलम अनहकुमा अन तलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? ये सवाल कितना वजनी, कितना दर्दनाक। वो अल्फाज जब बाप अपने बेटे से पूछता है,
मैंने मना किया था ना। लेकिन यहाँ फर्क था। हजरत आदम ने फौरन बहाने नहीं बनाए, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। वो नहीं कहा कि शैतान ने धोखा दिया या हव्वा ने कहा। नहीं, उन्होंने अपनी गलती कबूल की और रो रो कर दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिलीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। दोस्तों, ये दुआ याद रखें, ये तौबा की पहली दुआ है। आज जब हम गलती करें, यही दुआ पढ़ें। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह। अल्लाह ने मुआफ तो कर दिया, लेकिन इम्तिहान बाकी था। अल्लाह ने फरमाया, इहबितू बादुकुम लिबादिन आदुव्वुन। तुम सब जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी आदम, हव्वा और इब्लीस सबको जमीन पर भेजा गया। दोस्तों, तसव्वुर करें, जन्नत से जमीन पर आना, जहां ना भूख थी वहां भूख, जहां ना दर्द था वहां दर्द, जहां ना मौत थी वहां मौत। कैसा एहसास होगा। लेकिन याद रखें, ये सजा नहीं थी, ये असल मंसूबा था। अल्लाह ने शुरू से कहा था, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जन्नत इम्तिहान था, जमीन मैदान अमल। कहा जाता है कि हजरत आदम श्रीलंका में उतरे और हजरत हव्वा जद्दा में। वो अलग हो गए। तसव्वुर करें उनका दुख, अपनी महबूब बीवी से दूर, अकेले, नई दुनिया में। उन्होंने 40 साल तक एक दूसरे को तलाश किया, रोते रहे, दुआएं मांगते रहे, और फिर अल्लाह की रहमत। अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। इसीलिए इस जगह का नाम अरफात पड़ा, जहां आदम और हव्वा ने एक दूसरे को पहचाना। तसव्वुर करें वो लम्हा, 40 साल बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंसू, खुशी, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज जब हम हज करते हैं, अरफात में खड़े होते हैं, वही जगह जहां हमारे माँ बाप दोबारा मिले थे, और वहां खड़े होकर हम भी दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, जैसे हजरत आदम ने की थी। अब शुरू हुई नई जिंदगी जमीन पर। पहली बार हजरत आदम को भूख लगी। उन्हें नहीं पता था ये क्या है। पहली बार प्यास लगी, थकावट हुई। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा। उन्होंने सिखाया कि कैसे खेती करनी है, कैसे फसल उगानी है। हजरत आदम ने अपने हाथों से जमीन जोती, बीज बोए, पानी दिया। दोस्तों, कभी सोचा, पहला इंसान जो जन्नत से आया अब जमीन में हल चला रहा है। लेकिन वो शिकायत नहीं करते, वो शुक्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये इम्तिहान है। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की, वो पहले नबी बने। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया, अल्लाह की इबादत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, सच बोलो, अमानतदारी करो, नमाज पढ़ो। हजरत आदम खुद नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते, अल्लाह से दुआ करते। वो अपनी औलाद से कहते, बेटा, मैं जन्नत में था, लेकिन एक गलती की वजह से यहाँ आया। तुम गलती मत करना, अल्लाह की बात मानना। हजरत आदम और हव्वा के बहुत से बच्चे हुए। उनमें 2 बेटे मशहूर हैं, काबील और हाबील। हाबील नेक था, अल्लाह से डरता था। काबील में हसरत और गुस्सा था। एक दिन दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी बेहतरीन भेड़ पेश की, दिल से, इखलास से। काबील ने बस रस्म निभाई, ऐसे फसल दी जो अच्छी नहीं थी। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल की। आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को उठा ले गई, लेकिन काबील की कुर्बानी वहीं रह गई। काबील को गुस्सा आ गया, हसद हो गया। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह तो मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू अपना हाथ मुझे मारने के लिए बढ़ाए, मैं अपना हाथ तुझे मारने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। कितना अजीम इंसान था हाबील। लेकिन काबील ने पहला कत्ल किया, अपने भाई को मार डाला, और फिर उसे पता नहीं था कि लाश का क्या करें। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था। काबील ने सीखा और अपने भाई को दफन किया। दोस्तों, तसव्वुर करें हजरत आदम का दुख, एक बेटा कातिल, एक बेटा मकतूल, लेकिन उन्होंने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा। हजरत आदम ने 960 साल जिंदगी गुजारी,
हाँ दोस्तों, 960 साल। इस तवील उम्र में उन्होंने देखा अपनी औलाद की नस्लें। कुछ लोग नेक बने, कुछ लोग शैतान के पीछे चल पड़े, लेकिन वो कभी थके नहीं, कभी हार नहीं मानी। वो लोगों को समझाते रहे, अल्लाह को मत भूलना, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। उनकी वफात से पहले उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया, आखिरी नसीहत की, मेरे बच्चों, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक दिन तुम सबको मरना है, फिर अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। जन्नत हकीकी है, मैं वहां रहा हूं। दोज़ख हकीकी है, इससे बचो। नेकी करो, बुराई से बचो। और फिर उन्होंने आखिरी सांस ली। फरिश्ते आए, उनकी रूह निकाली, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, दफन किया। ये सब कुछ फरिश्तों ने किया ताकि उनकी औलाद सीख सके कि मैयत को कैसे गुस्ल देना है, कैसे दफन करना है।